दोस्तों, इंडिया का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल हमारे देश का आता है। लेकिन जब इसी देश पर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना नाम रख दे तो फिर क्या होगा। दोस्तों, ऐसा ही 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में 26 ओपोजिशन पार्टियों ने अपनी मीटिंग रखी, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, अपना दल, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट, शरद पवार एनसीपी गट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे 26 पार्टियां शामिल थी, जो आने वाले समय में मिलकर लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे। और इसी अलायंस का नाम उन्होंने इंडिया रखा है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या किसी देश के नाम से कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना नाम रख सकती है या नहीं। क्या आने वाले समय में इंडिया अलायंस मोदी सरकार को हरा सकती है। क्या 2024 में राहुल गांधी भारत देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। आखिर क्यों बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए भारत की सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो रही है। आखिर आने वाले समय में हमारे देश का फ्यूचर कैसा होगा। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। 26 opposition parties have joined forces to form India, which is Indian National Developmental Inclusive Alliance. India, can you challenge India? Is it a master stroke or is the opposition being too clever by half? इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि हम पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा। देखो दोस्तों, भारत आज एक 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो पूरी दुनिया में 5th सबसे बड़ी है। आज भारत एक डेवलप नेशन के रूप में उभर रहा है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में है। आज पूरी दुनिया का ध्यान इंडिया की तरफ है। ऐसे में भारत के डेवलपमेंट में पॉलिटिक्स का काफी बड़ा रोल है। इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर भारत में आएगी तो उसकी सबसे पहली नजर हमारे गवर्नमेंट के पास जाएगी। इसलिए भारत में स्टेबल गवर्नमेंट रहना काफी इम्पोर्टेंट है। 2024 का इलेक्शन काफी इम्पोर्टेंट रहेगा भारत के फ्यूचर के लिए। बीजेपी की गवर्नमेंट पिछले 10 सालों से इंडिया में है और नरेंद्र मोदी ही भारत के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अब सारे ओपोजिशन एक हो रहे हैं बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए। इसलिए 26 पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना अलायंस बनाया है, जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये अलायंस पूरी तरह से कोशिश करेंगे 2024 के इलेक्शन जीतने की। और इस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा फेस रहेगा राहुल गांधी का, क्योंकि पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी की इमेज पूरी तरह से बदल गई है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। भारत जोड़ो यात्रा का उनके करियर पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा से ही वो भारत के आम लोगों से कनेक्ट कर पाए, लोगों की समस्या को समझ पाए, और उसका इम्पैक्ट हमें कर्नाटक इलेक्शन में देखा। लोग अब उन्हें एक बड़े नेता की तरह देख रहे हैं। इसके साथ ही इस अलायंस में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद पवार जैसे बड़े बड़े नेता भी है। और इस इंडिया अलायंस का 2019 के जनरल इलेक्शन में वोट शेयर 36% का था। ऐसे में इंडिया अलायंस कड़ी टक्कर दे सकता है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी का भी अपना एक अलायंस है, जिसमें 38 पॉलिटिकल पार्टियां है, जिसका नाम एनडीए है। और इसका सबसे बड़ा फेस नरेंद्र मोदी है, जो पिछले 10 सालों से भारत के प्राइम मिनिस्टर है। एनडीए अलायंस भी पूरी तरीके से अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के फ्यूचर में उसके गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल रहेगा। इंडिया आज एक 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट है। कोई भी पार्टी इलेक्शन जीते, उन्हें इंडिया को सही डायरेक्शन में ले जाना होगा। इंडिया में जॉब्स क्रिएट करनी होगी। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करना होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लानी होगी। दोस्तों, भारत एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। इसका मतलब हमारे पास सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा चैलेंज है इतने सारे लोगों को रोजगार देना, क्योंकि इंडिया की 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की है। इतने सारे लोगों को रोजगार देना भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.11 है, यानी हर 100 में से 8 लोग बेरोजगार है। भारत के पास यंग पॉपुलेशन तो बहुत है, लेकिन हमारे पास इतने सारे लोगों को देने के लिए जॉब्स ही नहीं है। तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 80% इंजीनियर जॉबलेस है, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन जॉब्स नहीं है। हमें और जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से हर महीने 10 लाख नए युवा मार्केट में आते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन हम 2 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट ही नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको एक और डाटा दिखाए तो भारत की 49% पॉपुलेशन वुमेन है, महिला है, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन इंडिया के इकोनॉमी में सिर्फ 17% है। और वही चाइना के इकोनॉमी में उनके वुमेन की कंट्रीब्यूशन 40% की है। चाइना में 61% महिला कुछ न कुछ काम
करते हैं, वही इंडिया में ये आंकड़ा सिर्फ 29% का है। हमें मेल के साथ साथ ही फीमेल्स को भी रोजगार क्रिएट करके देना होगा। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में मेल्स और फीमेल्स बराबर है, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में हमारी इंडियन महिला काफी पीछे है। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो उन्हें अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर करना होगा। आप किसी भी डेवलप कंट्री को ले लो, अमेरिका, जापान, चाइना, जर्मनी, तो इन देशों में पुरुषों के साथ साथ ही महिलाओं को भी उतनी ही इम्पोर्टेंट दी जाती है। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट का काम ही यही होता है, लोगों को और इम्प्रूव कराना। 2024 में भारत में कोई भी गवर्नमेंट आए, उसे अपने लोगों के समस्याओं के बारे में सोचना होगा और उस समस्याओं का हल निकालना होगा, तभी इंडिया एक सक्सेसफुल कंट्री बन सकती है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।